So in the last lecture, we discussed different number systems and how do we represent a particular number in the number system. So first we discussed the binary number system in which there are only two digits, 0 and 1. A decimal number system that all of us are familiar with, where we use the digits from 0 to 9. In total, there are 10 digits. Then in octal number system, there are 8 digits from 0 to 7. And in hexadecimal number systems, there are total 16 digits from 0 to 9, and then the remaining 6 digits are actually alphabets of the English language: A, B, C, D, E, and F. In total, there are 16 values that we can have to represent a number in hexadecimal number system. Okay, now we will try to convert. We will discuss how to convert a particular number from a particular number system to another number system. So if a number is given in decimal number system, let's say 700 or 736, now how it should be represented in binary number system or octal number system or hexadecimal number system. So we will discuss all the different interconversions of the number system. So the very first conversion is decimal to binary number system. Okay, so for that, what we have to do is we have to keep on dividing the decimal number system with 2. बाइनरी का हमें जो नंबर है जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं वो है 2 और डेसिमल में हमारी हो सकती हैं 10. अभी हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, तो लेट्स से हमें 41 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो वी विल डिवाइड 41 बाई 2. तो जो आपका इंटीजर क्वोशिएंट आता है उसको आप अलग से लिख लीजिए 20. ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1. ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख लिया है. ठीक है, फिर जो प्रीवियस स्टेप में क्वेश्चन था उसको अगेन डिवाइड करेंगे 2 से, जो कि हमारा बाइनरी से रिलेटेड है. ठीक है, तो फिर इस बार डिवाइड किया तो क्वेश्चन बच गया 10, रिमाइंडर 0. ठीक है, देन अगेन प्रीवियस स्टेप के क्वेश्चन को उठाया 2 से डिवाइड, क्वेश्चन बचा 5, रिमाइंडर 0. अगेन प्रीवियस स्टेप के क्वेश्चन को उठाया 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन इज 2, रिमाइंडर इज 1. अगेन 2 को डिवाइड किया 2 से, क्वेश्चन इज 1, रिमाइंडर इज 0. अगेन इस 1 को डिवाइड किया 2 से, तो अब डिवाइड नहीं कर सकते, क्वेश्चन इज 0. ऑल व्हाट वी हैव इज रिमाइंडर 1. So what we can say is that the remainder which are left in each step when divided by 2 are either 0 or 1. ठीक, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे नीचे का ही रिमाइंडर आ सकता है, उसके ऊपर तो आ ही नहीं सकता, उसके बराबर. ठीक है, तो अब ये जो नंबर है ये हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से जनरेट हुए. So to represent 41 in 2, we will arrange these all remainders from bottom to up. Okay, so this one is 5, 1 0 1 0 0 1. तो आपको ऊपर से नीचे नहीं आना है, from last to first. उसको फिर हम इस तरीके से लिखेंगे. तो जो सबसे पहले पास आपका रिमाइंडर आता है दैट इज फॉर यूनिट्स प्लेस, और जो सबसे लास्ट में आता है वो आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है. तो 41 को अगर अब हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे इन बाइनरी.
we have to divide 41 by 2 and we have to keep noting down the remainder in each step. और हर स्टेप में हम लास्ट स्टेप के जो क्वेश्चन है उसको अगेन डिवाइड करते रहेंगे विद नंबर 2। ठीक है, जो इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है, मेथड यही है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने पहले 41 लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। सब प्रीवियस लाइव शो करोगे, नोट करना मैंने। ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो जो बेटर रिप्रेजेंटेशन है, जो थोड़ी सी हमारे साइज में भी कॉम्पैक्ट है, उसको हम ये वाली प्रेजेंटेशन है। जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका क्वोशंट यहाँ पे लिख लिया, रिमाइंडर एक तरफ लिख लिया, अगेन उसको 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट यहाँ लिख लिया, रिमाइंडर यहाँ लिख लिया। वी विल कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल वी गेट 0 इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, उसके बाद इन नंबर्स को हम नीचे से ऊपर अरेंज कर देंगे। वी विल गेट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ आवर नंबर। हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा 101001। ये समझ में आ गया? बताओ यस नो। यस सर। ठीक है, तो अगर डेसिमल से किसी भी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका मेथड आपका यही रहेगा। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है यू विल डिवाइड इट बाय 2, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है यू विल डिवाइड इट बाय 8, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है यू विल डिवाइड इट बाय 16। कीप ऑन नोटिंग डाउन द रिमाइंडर्स and arrange them in from bottom to top and you will get the equivalent number। ठीक है, तो बेस r का अगर सिस्टम है तो हम r से डिवाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ 2, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। ठीक है, हम देखेंगे आगे दूसरे नंबर सिस्टम्स में भी, बट दिस पर्टिकुलर डिवीजन हैज टू बी डन फॉर इंटीग्रल नंबर्स ओनली। ठीक है, अगर इंटीग्रल है, इंटीजर्स नंबर है तो हम डिवीजन से करेंगे। व्हाट इफ द नंबर इज ए फ्रैक्शन? अगर आपके फ्रैक्शंस हैं तो उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा एक नंबर है। So previous slide, इसको show the previous slide. Let me note. तो जिस तरीके से इसमें हम डिवीजन कर रहे हैं, फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डेस्टिनेशन नंबर सिस्टम बेस। बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे इसी नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है 0.875, तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 1.3750। 1.3750। अब इसमें से हम क्या करेंगे? जो भी डेसिमल के बाद वाला पॉइंट है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और रिमेनिंग पार्ट को यहाँ पे लिख लेंगे एज ए फ्रैक्शन। ठीक है, इस 1 को हमने यहाँ पे लिखा और जो डेसिमल के बाद का जितना भी पार्ट था उसको हम फ्रैक्शन की पार्ट में ले गए। जैसे हमारे डिवीजन के बाद रिमाइंडर आया था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद ये इंटीजर आता जाएगा, फ्रैक्शन अलग रहती रहेगी। इसी फ्रैक्शन को हम अगेन यूज करेंगे इन स्टेप 2। अगेन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0.3750 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 0.750। तो उसमें 0.750 हमने यहाँ रख लिया और उसका जो 0 था वो यहाँ रखा। अगेन 0.75 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.5। इसमें से हम क्या करेंगे, 1 को हमने यहाँ पे रख लिया और 0.5 हमारा नेक्स्ट में फ्रैक्शन में चला गया। इस 0.5 को फिर से करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 1.0। तो इसमें से 1 को हमने यहाँ रख लिया और 0 हमारा आगे चला गया। हमें ये तब तक करना है जब तक हमारा फ्रैक्शन का पार्ट 0 नहीं हो जाता। वंस वी हैव रीच हियर, उसके बाद आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते रहो, अब हर वैल्यू आपकी 0 आएगी, तो वो अब हमारे काम की नहीं। अब तक इसको करना है जब तक आपका फ्रैक्शन 0 नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद जो ये इंटीजर्स आए थे इसको हमने नोट डाउन करते जाना है साइड बाय साइड, और इसको हम टॉप से बॉटम एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, इसको नीचे से ऊपर नहीं करेंगे। -1 का मतलब ये है कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला आपका कोफिशिएंट, माइनस का मतलब सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट, फोर्थ कोफिशिएंट। तो 0.6875 अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो आपका इस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा 0.A-1, A-2, A-3, A-4। तो 0.1011 1011। जब इंटीग्रल नंबर थे, हमारे इंटीजर्स थे, तो 2 से डिवाइड करते गए और सबसे पहले हमारी लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी, फिर हमारी इंक्रीज करते रहेंगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी। हम नीचे से ऊपर उनका ऑर्डर रखेंगे। जब फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हर स्टेप के अंदर जो भी हमारा इंटीग्रल पार्ट आ रहा है डेसिमल से इधर आ रहा है उसको नोट करते जाएंगे और रिमेनिंग फ्रैक्शन को नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे to multiply again. We will keep doing this process until the fractional part is 0. Now, in some cases, it won't be possible to have fractional part 0 even after going to 6 to 7 steps. ठीक है, अब 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी ना कभी वो आ ही जाएगा। ठीक है, बट अगर हम किसी और नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं, 16 से कर रहे हैं, तो उसमें काफी ज्यादा स्टेप्स लग सकते हैं। तो उसमें हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक जाके, स्टेप तक जाके रुक सकते हैं। वो फिर हमारे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। उसमें उस क्वेश्चन जो है वो फिर इस तरीके से मिलेगा उसमें कि कन्वर्ट दिस इनटू दिस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम अप टू 6 डेसिमल डिजिट। तो आपकी जब ये 6 डिजिट्स आ जाएं उसके बाद हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में ये पता लग गया। Yes, sir. ठीक है, Yes. सर एक बार दोबारा से समझा दो, क्लियर होएगा। हाँ, इसमें फ्रैक्शन में क्या है कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जैसे ये हमें 0.6875 वो करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई। इसमें से डेसिमल के इधर वाला पार्ट को हमने यहाँ रख लिया और जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको अलग रख लिया। दिस इज हमारी फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल इन बाइनरी, इसको हमने लिख दिया A-1। इसी तरीके से 0.375 को फिर आगे नेक्स्ट स्टेप मिलेगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे यहाँ पे वैल्यू आती है 0.75। इसमें इंटीग्रल पार्ट आपका 0 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल से पहले 0 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। यस सर। 0 यहाँ लिख लिया, 0.75। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो जाता। और फिर इन नंबर्स को हम इस ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। So we can write that 0.6875 in decimal is equal to 0.1011 in 2। ठीक है, अगर 2 बाइनरी की जगह कोई और नंबर सिस्टम है जिसका बेस R है, उसमें भी हम सिमिलर टेक्निक अपनाएंगे। वो 2 की जगह R माइनस 2 की जगह R से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और उससे जब भी आप जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका कोफिशिएंट 2 से ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि दिस नंबर इज लेस देन 1 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो,
तो वो 2 से तो कम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो भी आपको डिजिट मिलेगी वो 2 से कम मिलेगी। अगर आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो 8 से कम मिलेगी, मतलब 0 to 7 तक मिल सकती है, और वही हमारे नंबर सिस्टम की रेंज रहेगी। 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसमें 0 to 7 तक यूज करें। ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितने तक आ सकते हैं, 15 तक आ सकते हैं। ठीक है, और 15 को हम लिखते हैं एफ इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, वो हम जब आगे कन्वर्जन करेंगे तब उनको देखेंगे। So that's how we do how convert from decimal to binary for integer as well as fractional number system. ठीक है, now let's convert from decimal to octal. तो मेथड आपका वही है, पहले आप देखो कि वो इंटीजर है कि फ्रैक्शनल है। इंटीग्रल है, इंटीग्रल पार्ट को हमने यहाँ रखा, इसको 8 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 8 7 देन 8 goes to 9 19, रिमाइंडर बच गया 1, उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो 19 को अगेन 8 से डिवाइड किया, क्वेश्चन बच गया 2, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 3। फिर 2 को अगेन डिवाइड किया 8 से, डिवाइड नहीं हो सकता तो क्वेश्चन 0, रिमाइंडर 2, एंड देन वी राइट इट एज फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप। 2 3 1 2 8। So 153 in decimal is equal to 231 in octal. ठीक है, तो डेसिमल से किसी में कन्वर्ट करने की यही टेक्निक। अब अगर हम बात करें फ्रैक्शनल नंबर्स इन ऑक्टल, तो उसमें भी वैसे ही करेंगे। जैसे 0.13 को ही हम 10 में है और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। Show the previous slide. Thank you, sir. ठीक है, अब ऑक्टल से में ही जाना है तो हम आर की वैल्यू लेंगे 8। डेसिमल नंबर है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर है तो 0.513 को हमने फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमारी वैल्यू आई 4.104। तो इसमें से इस 4 को हम अलग लिख लेंगे यहाँ, तो 0.104 को नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। अगेन वी विल मल्टीप्लाई 0.104 टू 8, तो हमारा आंसर है 0.832। तो यहाँ से हम इस 0 को यहाँ पे लेंगे और 832 यहाँ पे आ जाएगा। 8 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वो आया 6.656। तो ये वाला 6 था उसको हमने यहाँ लिख लिया, 0.656 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से 5 आ गया। इस तरीके से आप करते जाओ जब तक फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होता। लेकिन इस केस में, हर केस में जरूरी नहीं है कि आपका पॉसिबल हो। ठीक है, तो आप एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बिट्स तक जाके फिर आप स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जैसे कि 6 डिजिट्स ली, तो अब हम रुक जाएंगे। इसके बाद भी फ्रैक्शनल पार्ट बचा हुआ है, बट उसको हम अब लीव कर देंगे और इसी ऑर्डर में इसको हम नंबर्स को लिख देंगे। तो 0.513 इन डेसिमल इज इक्वल टू 0.406517 डॉट 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 मीन्स अभी और भी आपके डिजिट्स आगे हैं और बेस की वैल्यू यहाँ पे लिखना जरूरी है 8। सर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कब करनी होती है? डिवीजन आपको करनी होती है जब इंटीग्रल पार्ट होता है वो। जैसे सपोज कीजिए हमने जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हमने क्या किया था, 153 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था और इस बार हमने किया है 0.513 को। लेकिन सपोज कीजिए कि आपका जो नंबर है उसमें दोनों पार्ट है आपको 153.513
ये एक नंबर है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। हम क्या करेंगे, इसके इस वाले पार्ट को हम इंटीग्रल कंसीडर करेंगे और इसको तो हम यूज करेंगे डेसिमल वाले मेथड, जो कि ये वाला है। उसमें हमने निकालेंगे कि 153 इज इक्वल टू 231 बेस 8। फिर जैसे ही हम फ्रैक्शनल पार्ट पे जाएंगे, उसको हम मल्टीप्लीकेशन से करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे हमने तो 0.513 को हमने रिप्रेजेंट किया 0.406517 से, और दोनों के रिजल्ट को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा ये बन जाए। यहाँ से 153 को हमने लिखा था 231 इन बेस 8 और 0.53 को हमने लिखा था ये वाला। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। डेसिमल के बाद वाला बाद में लिख दो, पहले वाला पहले लिख। ऐसे ही डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए था, पहले 41 का बाइनरी निकालो बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, फिर 0.6875 का बाइनरी निकालो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दोनों को कंबाइन करो। ऐसा मत करना कि 41.6875 है तो फ्रैक्शनल नंबर देख के इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके करना स्टार्ट करो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक ही नंबर सिस्टम बचा हुआ है डेसिमल से जाने के लिए, उसका हम एक मैनुअली करके दिखाते हैं। आप सर इंटीग्रल पार्ट को कभी हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब? हाँ, इंटीग्रल पार्ट को कभी मल्टीप्लाई नहीं करना। इंटीग्रल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपका गलत कैसे हो जाएगा। इंटीजर अगर आपका मान लीजिए एक भी है, मिनिमम वैल्यू तो इंटीजर की एक हो सकती है। अगर एक को आपने बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, सपोज 8 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 8, और 8 उस नंबर सिस्टम में आप यूज ही नहीं कर सकते। तो वो ऑटोमेटिकली आप जब उसको करोगे तो फाइनल रिजल्ट देखोगे तो वो गलत दिख जाएगा आपको। ठीक है, नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस 2020 इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल का जो बेस वैल्यू है वो होती है हमारी 16। तो हम 16 से डिवाइड करेंगे 2020 को। 2020 जो है वो हमारा डेसिमल में दिया हुआ है, दिस इज इन बेस 10 डेसिमल। आप ऐसे ही लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, तो पहला स्टेप 16 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करो क्या आएगा, 16 1 4 आपका रिमाइंडर बच गया, देन 16 इंटू 2 32, 10 बच गया, 10 16 इंटू 6 96, 4 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। कुछ मिस्टेक हो तो बताते जाना। ठीक है, अगेन इसको फिर से 16 से डिवाइड करो, तो कितने बजे आएगा बताओ। 7 पे। रिमाइंडर कितने बचा, 14. 14। फिर इसको अगेन डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 7। अब इसको हम इस ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन 14 तो 2 डिजिट्स आ गई हैं, और 14 मतलब ये जो नंबर है आपके, ये होने चाहिए उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम यूज कर सकते थे 0 to 9 एंड A to F। तो 0 to 9 तक तो ठीक है, अब 14 को हम क्या लिखेंगे। सर ई। यस, तो वो A से आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि A जो है ना, A को हम लिखते हैं 10, B हो जाता है हमारा 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। इनको नंबर को हमने याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं E।
तो हमारा जो ये नंबर था 2020 इन बेस 10, नाउ दैट वी कैन राइट इट एज 7E4 इन बेस 16। यहाँ पे बेस वैल्यू लिखना मस्ट है, अगर वो नहीं लिखी हुई है तो वो आपका आधा नंबर तो वहीं कट जाएगा। कैसे पता कि आप किस में से किस में कन्वर्ट कर रहे हो? तो 2020 in base 10 is equal to 7E4 in 16। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसके साथ में अगर पॉइंट में और वैल्यू भी होती, ठीक है, लेट्स से इसके पॉइंट में हमारी एक ही वैल्यू है 1, ठीक है, तो पॉइंट 1 के पार्ट को हम बाद में करेंगे, अलग छोड़ के। पहले इंटीजर पार्ट को यहाँ पे करेंगे, इस पार्ट को छोड़ देंगे बिल्कुल, इस पार्ट को हम अलग से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। कि पहले हमने यहाँ पे लिखा 0.1 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 1.6। यहाँ से इस 1 को हम आगे लिख लेंगे, 0.6 को यहाँ पे लेके जाएंगे। 0.6 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करो, 9.6। 9 को आगे ले जाएंगे, 0.6 फिर यहाँ बच जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करो 9.6, 9 यहाँ पे, 0.6 वहाँ पे, बार बार वही आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका 9 ही आता जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर हम यहाँ पे लिखते, टेक्स्ट बुक से लिख देता हूँ मैं, 0.199999 और उसका बेस बाहर हो जाता 16। ठीक है, सो 2020.1 in base 10 is equal to 2020 का हमारा आया था 7E4, 7E4। डेसिमल के बाद जो पार्ट आया वो अलग से लिख दो, 0.19999 अप टू 60। इस तरीके से हम उसको लिखें। इंटीग्रल पार्ट को अलग से करो, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से करो। ठीक है, अब जो मैंने आपको कन्वर्जन कराया है वो स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम में करवाया है। आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि कन्वर्ट नंबर सिस्टम विद बेस 5। फ्रैक्शन पार्ट वाला। हाँ सर, फ्रैक्शन पार्ट में समझाना है, ये फ्रैक्शन पार्ट वाला कैसे कन्वर्ट किया हुआ है। फ्रैक्शन पार्ट में जैसे हमने फ्रैक्शन यहाँ पे जैसे 0.1 जो था ना वही हमारा फ्रैक्शन में था, तो हमने 0.1 को यहाँ पे लिया और अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन नहीं करेंगे। इसको हमने 16 से मल्टीप्लाई किया, ओके तो 16 इंटू 1 1.6। इसमें से भी फिर इंटीजर पार्ट को आगे नोट डाउन कर लिया 1.6 को नेक्स्ट स्टेप में ले गए, इसको फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.6। इंटीजर पार्ट आगे ले गए, 0.6 को फिर से ले गए, फिर 16 से मल्टीप्लाई करो 9.6, 9 आगे ले गए, 0.6 आगे ले गए। अब ये हमारा नंबर इस तरीके से था, फ्रैक्शनल पार्ट इस तरीके से था, ये बार बार यही स्टेप रिपीट होता रहेगा और सेम वैल्यू आपकी आती रहेगी। करना ही सेम है तब तक होता है जब तक फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना बन जाए। अब इस पार्ट में बनेगा नहीं, तो हमने 4-5 डिजिट तक उसको ले लिया। उसके बाद उसको ऊपर से नीचे के ऑर्डर में ही लिख दिया हमने, ये ऑर्डर ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल पार्ट हम ऊपर से नीचे लिखेंगे, ड्यूरिंग इंटीग्रल पार्ट नीचे से ऊपर। तो अब हम 0.1 को जो कि डेसिमल में है उसको लिख सकते हैं 0.19999
इन हेक्साडेसिमल। और कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो फिर हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट नंबर लिखा, इसका डेसिमल, इसका इक्विवेलेंट हमने यहाँ निकाल लिया था, उसको हमने यहाँ इंसर्ट किया। 0.1 का हमने यहाँ निकाला था, इसको हमने यहाँ इंसर्ट किया और दोनों का बेस लिख दिया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6। ठीक है, एनी डाउट नाउ? अभी बताओ, यस नो? अब किसी भी नंबर को आपको अगर डेसिमल में दिया हो तो उसको आप किसी दूसरे में कन्वर्ट आपको करना आना चाहिए, डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम, जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा विद वैल्यू r, where r is the base of the number system. Multiplication in case of fractional number, division for integral part. ठीक है, I'm clearing this now, and now let's move on to the next conversion. And before going to the next conversion, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद ही रख लेनी चाहिए। ठीक है, जो इंटरबेस वैल्यूज को हमें बताती हैं। जैसे डेसिमल में अगर आप 0 से 15 तक बात करो तो हेक्साडेसिमल में तो वो डायरेक्टली आपकी ये वैल्यू आ जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे 10 के बराबर होता है, 11 12 13 14 15। ऑक्टल में भी ऐसे ही आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। ऑक्टल में 0 से 7 तक तो ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका 10 से लाइन स्टार्ट हो जाएगी 17 तक। बाइनरी में आपका 4 डिजिट्स तब तक यूज हो जाती हैं इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट 16 डिजिट्स को याद करने के लिए हेक्साडेसिमल में आपको सिर्फ एक सिंगल डिजिट चाहिए 16 नंबर के लिए। ऑक्टल में आपकी 2 डिजिट लगती हैं, डेसिमल में भी 2 डिजिट लगती हैं, बाइनरी में 4 डिजिट लगती है। तो दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 अप टू 15 तक आपकी वैल्यूज रहेगी। इनको इस तरीके से नोट डाउन करने का तरीका ये है कि आप पहले दो में देखिए 0 1 0 1 0 1, अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 चलते आ रहे हैं। नेक्स्ट में आपके 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1 एंड सो ऑन। थर्ड में आपके 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1। फोर्थ में 8 बार 0 और 8 बार 1। तो ये मतलब ये वैल्यूज आपकी इसमें जो बार बार यूज होंगी, तो आपको इनको याद ही रखना चाहिए। इस 7 को हम डेसिमल में 7 है तो बाइनरी में क्या लिखेंगे उसको 0 1 1 1। 15 है तो 1 1 1 1। 4 है तो 0 1 0 0। 8 है तो 1 0 0 0। ये हमारे आगे उसमें काम आएंगे। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि 1 0 0 आपका जैसे 8 है वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई है 2 raised to the power 3। 15 में आपकी जब चारों डिजिट फुल हो जाती हैं तो 15 बन जाता है। तो एक एक कम करके आप अंदाजा लगा सकते हो बाकी वैल्यूज को, बाकी प्रैक्टिस से आपको याद हो। ठीक है, नाउ लेट्स कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। बाइनरी से अगर आपको ऑक्टल में जाना है तो कैसे करेंगे? तो जो भी आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, जैसे ये हमारे पास बाइनरी नंबर था 1 0 1 1 0 0 0 1 डेसिमल 1 1 1 1 0 0 एंड सो। तो क्या करो आप उसके पेयर बना लो 3 3 की। डेसिमल के पॉइंट से इधर से स्टार्ट करो और 3 3 की पेयर बनाना स्टार्ट कर दो डिजिट। जो जिसमें 3 नहीं बन पाते हैं उसमें आगे एक 0 लगा सकते हो या एज इट इज छोड़ दो।
ऐसे ही डेसिमल के बाद में स्टार्ट करो। ठीक है, और फिर जो प्रीवियस टेबल है उसको ध्यान में रखते हुए उनके नंबर लिख दो। जैसे ये नंबर है हमारे बाइनरी के, उसका ऑक्टल में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, 0 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से कोई एक नंबर आएगा। तो जैसे 0 1 1 है तो उसको हम 3 लिखते हैं, 1 0 1 है तो 5 लिखते हैं, 0 0 1 है तो 1 लिखते हैं, 1 1 0 6 के इक्विवेलेंट है, 1 सर 0 इसको हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से नहीं कर सकते? नहीं, वो सिर्फ डेसिमल जब इन्वॉल्व होता है तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बाकी सबका डिफरेंट मेथड है, ये उससे नहीं होगा। ऐसे ही डेसिमल के बाद 1 1 था तो 7 लिख दिया, 1 0 0 था तो 4 लिख दिया, 0 0 था तो 0। So we are basically combining the given binary number into sets of 3 digits, और फिर उन डिजिट्स का हम डेसिमल इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। 3 3 के जोड़े बनाए और उनके डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिए। डेसिमल से पहले भी वही किया, डेसिमल के बाद में भी वही, उससे आपका फिर ये आंसर आ जाएगा। अब 3 3 के पेयर हमने इसलिए बनाए हैं कि कोई भी बाइनरी नंबर जो 3 डिजिट्स का है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी, जब तीनों डिजिट आपकी 1 1 1 हो, और 1 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 7। तो ऑक्टल में आपके जो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 7, और मिनिमम क्या हो सकता है, 0। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने पेयरिंग की और उसका इक्विवेलेंट 7 से ज्यादा। ठीक है, तो हमने 3 3 की पेयरिंग करनी है while converting from binary to octal. Same technique is used to convert from binary to hexadecimal, but this time we will make group of 4 digits. सेम नंबर हमको गिवन है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट प्रीवियस करना है। स्लाइड दिखाना क्या? Let me note. Just one minute. इसमें हाँ ठीक है, इसमें हमने 3 3 के पेयर बनाए थे, उसमें हम 4 4 के पेयर बनाएंगे और उसके बाद उनके डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे था, इसमें 4 4 के पेयर बनाए, स्टार्ट करना है डेसिमल पॉइंट से इस तरफ पहले टू योर लेफ्ट, और आफ्टर डेसिमल टू योर राइट। अगर कहीं पे कोई नंबर कम है, जैसे यहाँ पे आपके 2 डिजिट्स हैं, तो आप इसके आगे 0 0 लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे नंबर एक कम है तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा 0 लगाने का मेथड इसलिए समझ सकते हो, और आपके पास कोई भी नंबर है 4.6, तो 4.6 के आगे आप एक और 0 लगा दोगे तो भी वो वही रहेगा। इसी तरीके से 4 के इधर कोई 0 लगा दोगे तो भी आपका वो वही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी कि दैट दिस पर्टिकुलर वैल्यू कोरस्पॉन्ड्स टू डी, दैट दिस पर्टिकुलर वैल्यू कोरस्पॉन्ड्स टू एफ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि याद हो ही जाए आज। जैसे ही अगर हमने 0 को रिप्रेजेंट करना है, जो 0 डेसिमल में है उसको हमने करना है, तो 4 डिजिट में चारों आपकी 0 0 0। फिर अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 0 1। ठीक, 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 1 0। 3 को रिप्रेजेंट करना है 0 0 1 1।
4 को रिप्रेजेंट करना है 0 1 0 0 0। बेसिकली हम पिछले नंबर में एक एक ऐड करते जा रहे हैं। 5 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 1। 4 के जो इक्विवेलेंट था उसमें एक ऐड कर दिया। फिर 6 का 0 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, एंड अगेन देन फॉर 8 1 0 0 0। ठीक है, फिर हम 9 से स्टार्ट करेंगे 1 0 0 1। 10 से स्टार्ट करेंगे 1 0 1 0। और इसी को हम आगे लिखते हैं ए इन हेक्साडेसिमल। 11 को हम लिखेंगे 1 0 1 1। और इसको हम लिखते हैं डी। फिर 12 को लिखते हैं 1 1 0 0। आई एम जस्ट एडिंग 1 टू प्रीवियस नंबर सी। 1 1 0 1। डी 1 1 1 0। ई और लास्ट में 15। तो मैक्सिमम नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 4 डिजिट्स इन बाइनरी एंड 1 डिजिट इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे 1011 था, तो 1011 का हमने इक्विवेलेंट क्या था बी इन हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पे बी लिख दिया। 1100 था, तो 1100 1100 इज सी, तो उसको सी लिख दिया। ठीक है, तो हमारा गिवन नंबर था 101100 0110 1011 इन बेस 2। और हेक्साडेसिमल में वही नंबर बन जाएगा 2C6B.F2 बेस 60। Sir, 2 minutes are left for next class. ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसी बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना आसान है। कैसे? Yes. अगर इसी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो इनको 4-4 के पेयर में लिख दो। जैसे ये नंबर था, इसको हमने 6 को 3 डिजिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में वो लिख दिया। 7 को कैसे करेंगे, फिर 3 को कैसे करेंगे, ऐसी डॉट के बाद लिख दिया। हेक्साडेसिमल में करना था तो हमने 3 को रिप्रेजेंट किया यूजिंग 4 डिजिट बाइनरी नंबर। डेसिमल के बाद में भी ऐसे ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इन कन्वर्जन को। कुछ एग्जांपल। सर क्वेश्चन था। हाँ हाँ, सर ये एनालॉग के आपने कितने वो चैप्टर्स करा दिए एनालॉग पार्ट के? एनालॉग की मैंने बीजीटी तक करवाए हैं। अच्छा, बीटी तक। हाँ, ओके। सर एग्जाम में भी वहीं तक आएगा और फिर लॉजिक गेट से आएगा? नहीं, एनालॉग में भी अभी एक कुछ टॉपिक्स हैं बचे हुए हैं, वो बाद में करेंगे। पहले डिजिटल कवर करने के लिए कहा गया है। और सर एनी आइडिया एग्जाम कब तक होगा? नहीं, उसका तो अभी कोई आइडिया नहीं है।